हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रामर्स कॉलेज। दोस्तों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, फंक्शन कैसे डिक्लेयर होता है, कब डिक्लेयर करना है, कब डिफाइन करना है, कब कॉल करना है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फंक्शंस में हम लोग आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं और फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कैसे कराते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर शो नाम का जो मैंने एक फंक्शन बनाया है, मैं उसे डिक्लेयर करना चाहता था, अगर करना चाहता हूं तो मैंने वहां पर बता दिया कि वो एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट लेगा। लेकिन जब आप उसे डिफाइन करोगे तो यू हैव टू पास वैल्यू ऑफ इंटीजर, तो मैंने पास कर दिया इंटीजर ए। मतलब शो फंक्शन को जब भी हम लोग कॉल करेंगे तो हमें एक आर्गुमेंट में वैल्यू पास करना है इंटीजर टाइप का, और हम उस इंटीजर वैल्यू का क्यूब प्रिंट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया क्यूब इज परसेंटेज टी, और हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया ए। और मैं चाहता हूं कि हर बार क्यूब निकालने के बाद हम लोग लाइन चेंज कर दें, तो मैंने स्लेशन लगा दिया। अब बात आती है दोस्तों, जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें आर्गुमेंट पास करना है। जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें आर्गुमेंट पास करना है। तो मैंने शो को कॉल करते टाइम मैंने पास कर दिया आर्गुमेंट में 5। ये वैल्यू आप यूजर से भी ले सकते हो मेन मेथड के अंदर। और मैंने इसी शो को कॉल करते टाइम पास कर दिया है 6। और अब मैं शो फंक्शन 2 बार कॉल कर रहा हूं, एक बार पास कर रहा हूं 5। तो दोस्तों ये 5 जो है ये स्टोर होगा ए में, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और 5 का क्या निकाल देगा ये क्यूब। वैसे अगर हमने पास करा है 6, तो अगेन 6 किस में स्टोर होगा ए में, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और ये 6 का निकाल देगा क्यूब। चलिए कंपाइल करते हैं हम लोग। आप लोग जानते हैं कैसे कंपाइल करते हैं, जीसीसी, और फाइल का नाम था demo.c, और रन कर देते हैं हम लोग a.exe, और हमें मिल रहा है क्यूब इज 125 और क्यूब इज 216, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का होता है 216। तो ये फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन था जो क्या भी लेता था, आर्गुमेंट भी लेता था, लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं करता था। अब मैं शो नाम का एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूं जिसका रिटर्न टाइप में INT रखना चाहता हूं, और ये शो फंक्शन मुझे एक स्पेशल कोड रिटर्न करके देगा इंटीजर टाइप का। याद रखना, जैसा फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा वैसी ही वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर फंक्शन का रिटर्न टाइप INT है तो हम INT टाइप की वैल्यू रिटर्न कराएंगे। तो मैंने यहाँ पर रिटर्न करा दिया 101। अब ये रिटर्न वैल्यू कहां जाएगा, तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो ऑलवेज रिटर्न वैल्यू हमें मिलेगा कॉलिंग प्लेस ऑफ फंक्शन पे, जहां आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो। और कॉलिंग प्लेस ऑफ फंक्शन के साथ आप दो तरीके से डील कर सकते हो। दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर किसी फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न की तो हमें यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लगाना है, और वैल्यू रिटर्न करा दी हमने 101। अब ये 101 कहां मिलेगा आपको, जहां कॉल किया, ये है कॉलिंग। तो अगर मैं इस शो फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो यहां पर मुझे मिल रहा है बेसिकली क्या, जो रिटर्न के बाद वाली वैल्यू, दैट इज 101। मैंने इसे एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया इंटीजर आई में। तो अगर हम कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न वैल्यू को जहां पर हमने फंक्शन कॉल करा है वहां पर रिसीव करके किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। मैंने आई में स्टोर करा लिया, और आई में स्टोर करने के लिए यू विल यूज प्रिंट एफ, और हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया वैल्यू इज परसेंटेज टी स्लैश एन, और किसकी वैल्यू प्रिंट कर दोगे आप, आई की। लेकिन दोस्तों ये आई यूज तब करना है कि जब आप इस मेन फंक्शन में या प्रोग्राम में आगे इस आई की वैल्यू को यूज करना चाहते हो। तो अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो पहला तरीका ये हो गया कि रिटर्न वैल्यू कॉलिंग प्लेस ऑफ फंक्शन पे मिलेगा, जिसे आप किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो, पर स्टोर तब कराना है जब वो वैल्यू आपको आगे प्रोग्राम में यूज करना है। लेकिन दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि हम फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल करेंगे, तो मैंने यहां से शो नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया है, और शो नाम के फंक्शन को जैसे ही मैंने कॉल किया है तो ये मुझे क्या देगा, रिटर्न वैल्यू, और वो रिटर्न वैल्यू हम परसेंटेज डी के प्लेस पे प्रिंट करा देंगे। तो दो तरीके हो गए कि या तो हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर लेंगे और रिटर्न वैल्यू लेके आ जाएंगे, या फिर हम रिटर्न वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। हम स्टोर तब कराएंगे जब वैल्यू वापस यूज करना है, और जब हमें इसे प्रिंट करना है तो हमें सिर्फ फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना है। अब बात आती है, तो हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, और हमें दोनों ही केस में वैल्यू इज 101, वैल्यू इज 101 मिल रहा है। मतलब ये फंक्शन जो है बेसिकली ये क्या कर सकता है, ये फंक्शन आपका वैल्यू रिटर्न कर सकता है। बस इतना ध्यान रखना कि जब भी कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो रिटर्न वैल्यू कहाँ मिलता है, जहां हमने फंक्शन को कॉल किया है। अब मैं चाहता हूं कि एक ऐसा फंक्शन हो जिसके आर्गुमेंट में मैं पास करूं कोई भी नंबर, और मुझे फैक्टोरियल रिटर्न करके दे दे। तो मैंने शो नाम के फंक्शन में एक आर्गुमेंट में वैल्यू पास कर दी इंटीजर में n, और हम n का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, तो मैंने यहाँ पर एक इंटीजर f इक्वल्स टू 1 ले लिया है बेसिकली, और हमने लूप चला दिया है 4 इंटीजर। हमने एक और वेरिएबल या यहीं पे भी ले सकते हो आप, इसमें कोई समस्या नहीं है, आप यहाँ पे ले लो i, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिया है i
इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 और आई को प्लस प्लस कर दिया है। फोर लूप में एक ही लाइन का कोड लिखना होता है तो स्टैंडर्ड है कि सिंगल आई मीन कर्ली ब्रैकेट्स का यूज मत करो आप लोग। और बाहर आने के बाद हम यहां से वैल्यू को क्या कराने वाले, रिटर्न। किसकी वैल्यू को, एफ की। तो ये फंक्शन आर्गुमेंट भी लेगा और वैल्यू भी रिटर्न करेगा। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो जो भी मैं नंबर पास करूंगा वो एन में आ जाएगा। ये फंक्शन कैलकुलेट करेगा, फैक्टोरियल निकालेगा, किस में रख देगा, एफ में, और हम लूप के बाहर आने के बाद उस एफ की वैल्यू को रिटर्न करा देंगे। अब मैं चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट इसको सिर्फ प्रिंट करूं, तो मैंने यहां पर प्रिंट करा फैक्ट, लाइक ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते हैं हम लोग, फैक्टोरियल, और मैन्युअली मैं खुद ही 5 पास कर देता हूं। फैक्टोरियल ऑफ 5 इज परसेंटेज डी, और मैंने शो को कॉल करके और क्या पास कर दिया, 5। अब 5 किस में जाएगा, एन में। क्या कैलकुलेट होगा यहाँ से, फैक्टोरियल, और वो फैक्टोरियल की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। रिटर्न वैल्यू जो हमने कॉल किया वहां मिलता है। तो नाउ व्हेन यू विल कंपाइल एंड रन दिस प्रोग्राम देन यू विल गेट फैक्टोरियल ऑफ 5, दैट इज व्हाट, 120। तो ये फंक्शन का लास्ट टाइप था कि जो फंक्शन आर्ग्यूमेंट भी लेता है और वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है। तो कोई फंक्शन अगर आर्ग्यूमेंट ले रहा है और वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो अगेन वही दो केस आते हैं जो अभी मैंने आपको बताए थे कि या तो रिटर्न वैल्यू को आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो या फिर आप फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल कर लो। तो दोस्तों ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट किसको लेकर, फंक्शंस को लेकर। अगर आपको लगता है कि आपको फंक्शन में अब भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो फंक्शन को लेकर ही है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट है रिकर्शन का। दोस्तों रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन मतलब एक फंक्शन जो अपने आप को बार 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 कॉल करता जाएगा। व्हाट इज रिकर्शन, अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, इट्स कॉल्ड व्हाट, रिकर्शन। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पूछते हैं आपसे। लेकिन रिकर्शन समझने के लिए आपको फंक्शन का कॉलिंग के साथ प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो पहले आप इतना प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम लोग अभी इसी लेक्चर में समझने वाले रिकर्शन को, लेकिन आपको इतना प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो आइए अब हम लोग बनाते हैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम यूजिंग रिकर्शन, जिसमें मैं फैक्टोरियल नाम यूज नहीं कर रहा हूं, शो नाम से ही काम करूंगा मैं। तो रिकर्शन से आप कैसे काम करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न वैल्यू हमें कहां मिलता है, जहां हम फंक्शन को कॉल करते हैं। कभी भी कोई भी फंक्शन अगर वैल्यू रिटर्न करेगा तो रिटर्न वैल्यू कहां मिलेगा हमें, जिस प्लेस पर हमने फंक्शन को कॉल किया है उस प्लेस पर मिलेगा। और हम रिटर्न वैल्यू के साथ क्या कर सकते हैं, तो हम रिटर्न वैल्यू को या तो किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं या फिर फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब हम समझते हैं रिकर्शन का प्रोसेस। तो सबसे पहले हमने नीचे से शो नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया यहां से। अब हम इस फंक्शन को डिजाइन करते हैं रिकर्शन के अकॉर्डिंग। तो देखो सबसे पहले आपको करना कुछ भी नहीं है, बस एक काम करना है कि रिटर्न, क्या रिटर्न, n इनटू शो n-1, बस ये समझना है और कुछ भी नहीं करना है। चलिए सबसे पहले प्रोग्राम में मेन फंक्शन चलेगा और मेन फंक्शन जब कॉल होगा तो उसने शो को कॉल करा और शो को कॉल करके वैल्यू क्या सेंड कर दी है, 5। तो इसने सबसे पहले कॉल किया शो और शो के आर्गुमेंट में इसने क्या पास कर दिया, बेसिकली 5। अब शो में जब 5 जाएगा तो हम फंक्शन के पास जाएंगे। ठीक, हमें कुछ कंडीशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने चेक कर लिया कि इफ n की वैल्यू अगर 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है तो आप रिटर्न करा दो 1। मैं आपको हमेशा रिकमेंडेशन देता हूं कि सिंगल लाइन स्टेटमेंट में कर्ली ब्रैकेट्स मत लगाया करो, पर अगर ऐसा नहीं है तो हम एल्स में जाके ये स्टेटमेंट रिटर्न कराएंगे। तो अब अगर अपन चेक करते हैं शो में 5 पास करा तो क्या n की वैल्यू 1 है, नहीं है, तो रिटर्न करके ये रिटर्न कहां जाएगा, जहां कॉल करा, तो यहीं पर आएगा जहां कॉल करा है वहां पर n इंटू शो ऑफ n-1, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 इंटू क्या, शो ऑफ 4। वापस से उसी फंक्शन को कॉल कर दिया है। अब रिटर्न वैल्यू वापस यहाँ पर आया और यहाँ से वापस से शो ऑफ क्या कॉल हो गया है, 4, 5 इंटू शो ऑफ 4 कॉल कर दिया इसने वापस से यहीं से। अब यहीं से अगर कॉल हो गया है मतलब ये फंक्शन यहाँ से रिटर्न वैल्यू यहाँ आई और यहाँ आने के बाद उसने वापस से कॉल कर दिया, मतलब शो को ही कॉल कर दिया उसने। या आप ऐसा भी समझ सकते हो कि यहाँ 5 इंटू शो ऑफ 4, मतलब शो ऑफ 4 मतलब वापस से फंक्शन के पास ही चला जाएगा। अब n की वैल्यू कितनी हो गई, 4, n की वैल्यू 1 नहीं है, अभी रिटर्न करके देगा n इंटू, तो देखो पहले से क्या था हमारे पास, 5 इंटू शो ऑफ 4 कॉल करा था, तो उसने शो ऑफ 4 ने क्या रिटर्न करा, n मतलब 4 इंटू क्या,
यहां से वापस से क्या कॉल हो गया, शो ऑफ 3, क्योंकि 4 - 1 कितना होता है, 3। मैंने कॉल कर दिया शो ऑफ और उसके आर्गुमेंट में क्या पास कर दिया, 3। मतलब ये फंक्शन वापस से अपने आप को कॉल कर लेगा। n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। क्या n की वैल्यू 1 है, नहीं। तो अब पुराना क्या था, 5 × 4 कितना हो गया, 5 × 4 20। 20 इंटू शो ऑफ 3 अगर पास करेंगे तो n की वैल्यू कितनी थी, 3। और फिर वो मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएगा और यहां से कॉल कर देगा शो ऑफ 2 को। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 3 थी और 3 - 1 कितना होता है, 2, इसलिए शो ऑफ क्या कॉल हो जाएगा यहां से, 2। अब इसको पहले आगे वाले को सॉल्व कर लो, 20 × 3 60। 60 इंटू क्या कॉल हुआ, शो ऑफ 2। तो अब n की वैल्यू शो ऑफ 2 कॉल हुआ तो n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1 है क्या, नहीं है। तो उसने वापस से कॉल कर दिया n इंटू शो ऑफ n - 1, तो n की वैल्यू थी 2 इंटू शो ऑफ 1, 2 इंटू शो ऑफ 1। अब बताओ 60 इंटू 2 कितना होता है, 120। और शो के आर्गुमेंट में क्या जाएगा यहाँ से, 1। तो अगर हम बात करते हैं 60 इंटू 2 कितना हो गया आपका, बेसिकली 120। और 120 इंटू शो ऑफ क्या पास करा अपन ने, n - 1 मतलब 2 - 1 1। तो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 मतलब अब वो इफ में जाने वाला और इफ में जाएगा तो उसने रिटर्न कर दिया 1। तो शो ऑफ 1 को कॉल करा तो हमें क्या मिल गया, 1। 120 इंटू 1 कितना हो गया, 120। और बताओ ये फंक्शन कॉल कहां से हुआ था, यहां से मेन के अंदर से। तो फाइनली अपनी वैल्यू कब, जब 1 रिटर्न होगा तो ये फाइनली अपनी वैल्यू जो है यहाँ पर भेज देगा, दैट शुड बी 120। तो ये बन गया आपका रिकर्शन का प्रोग्राम फैक्टोरियल का, कि हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल रिकर्शन से भी निकाल सकते हैं। प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, कंपाइल करके देखते हैं आप कैसे कंपाइल करेंगे, कंपाइल एंड रन। फाइनली 5 का फैक्टोरियल 120। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिकर्शन, जो फंक्शन को लेकर आपसे पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज रिकर्शन, मैंने आपको बताया, फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करा जाएगा, लेकिन किसी एक कंडीशन में वो फंक्शन एक ऐसी वैल्यू रिटर्न करेगा जो वहां पर जाके उस फंक्शन के रिपीटेशन कॉलिंग को स्टॉप कर देगा। जैसे यहाँ पर वो कंडीशन क्या थी कि n की वैल्यू 1 होने पे वो रिटर्न 1 कर दे, नहीं तो बार बार कॉल करता जाए। तो अब मैं आपको एक असाइनमेंट और दे रहा हूं जो आपको ट्राई करना है, कि आपको फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनाना है यूजिंग रिकर्शन। और अगर आपको कोई भी चैलेंजेस आते हैं फंक्शन या रिकर्शन में तो कमेंट में बताएं, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आप लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एरे। और एरे मतलब आप मान के चलो, अगर आप 100 इंटरव्यू दे रहे हो तो 95 से लेके 99 इंटरव्यू में एरे पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एरे अगर आपको नहीं आता है, उसके लॉजिक्स नहीं आते, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एरे के साथ। हैप्पी कोडिंग।